हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का पार्ट दूसरा है। पार्ट पहला हम लोग पढ़ लिए थे। तो मैंने बताया था आप लोगों की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए, ठीक है ना, कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, उसका अध्ययन करना ज़रूरी होता है और उसके बाद हम लोग प्रायिकता पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये कक्षा 9th 10th 11th के लिए प्रायिकता क्या होगा, मान्य होगा, ठीक है ना। तो जो भी मैं सिद्धांत पढ़ाऊँगा ये सभी के लिए लागू होगा, चाहे वो कंपटीशन का ही सवाल क्यों ना हो, आप प्रायिकता का एक भी सवाल छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कल मैंने जो बताया था उसको पुनः मैं चाहता हूँ एक बार रिवीजन कर दूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद आ जाए, ठीक है ना। देखिए, पहला हमने बताया था कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। मैंने बताया था कि दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में की गई क्रियाओं से एक निश्चित परिणाम की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। तो प्रयोग जो होते हैं, मैंने बताया था कि हमने दैनिक जीवन में कुछ भी करते हैं, जैसे कुछ भी कोई भी कार्य करें का, हम जो भी कार्य करेंगे या तो सफल होगा नहीं तो विफल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा ना। या तो सफलता प्राप्त होगी नहीं तो विफलता, लेकिन कुछ तो मिलेगा ना। तो वही कुछ चीज़ें जो होती हैं वही क्या होती हैं, प्रयोग होती हैं। तो कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं, कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं। मतलब कोई चीज़ें अगर हम बार बार जितना बार भी कुछ करें, वो जैसे मान लीजिए कि 2+2 4, हम चाहे जितना बार भी जोड़ दें, 2+2 बराबर 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। हाँ, बातें समझ में आ रही है ना। तो कुछ चीज़ें निश्चित होती है, कुछ चीज़ें अनिश्चित होती हैं, ठीक है ना। अब 2 × 2 2 दूनी के 4, हम चाहे जितना बार भी गुणा करें वो 4 ही आएगा, ठीक है ना, बदलेगा नहीं। तो लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है, अनिश्चित होती है, हम उसको बार बार करेंगे तो भी क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचना, एक पत्ता खींचेंगे तो क्या ज़रूरी है कि उस पत्ते से निकला वह चिड़ी का गुलाम होगा, वह चिड़ी का एका होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बैग में लाल, पीला, हरा, काला, सफ़ेद गेंद रखा है। अगर उस बैग से हम लोग कोई गेंद निकालते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि उस बैग से निकला हुआ गेंद लाल ही होगा। ये तो गारंटी नहीं ना है, क्योंकि हमें उस बैग में देखना नहीं है, बिना देखे उसमें से एक गेंद निकालना है। तो क्या मतलब है कि उसमें से निकाला हुआ गेंद क्या है, सफ़ेद ही होगा, लाल ही होगा, पीला होगा, नीला होगा, ये कोई जरूरी नहीं ना है। तो ये एक प्रकार के कार्य अनिश्चित कार्य हो गए, ठीक है ना, जो बदलते जाएंगे। तो इस तरह से प्रयोग को उनके कार्यों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। एक होता है डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिसे हिंदी में निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं, और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग यादृच्छिक प्रयोग करते हैं। तो डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, निर्धारणात्मक प्रयोग क्या होता है, जब किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात उसका परिणाम नहीं बदलता है, उसका परिणाम केवल एक ही आता है, तो इस तरह के प्रयोग को क्या कहते हैं, डिटरमाइनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। आए बात समझ में। निर्धारणात्मक प्रयोग क्या होता है, जैसे जैसे कि कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चाहे हम जितना बार भी प्रयोग करें उसका मान बदलेगा नहीं। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है, ठीक है ना। तो 22/7 होता है और उसको हम लोग डिवीजन करेंगे तो 3.141 ही आएगा। चाहे जितना बार भी हम लोग भाग कर ले उसका मान बदलने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, हम चाहे जितना बार भी प्रयोग कर ले उसका अपवर्तनांक 1.5 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस तरह के प्रयोग को क्या कहते हैं, निर्धारणात्मक प्रयोग कहते हैं। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं, यदि किसी प्रयोग को बार बार दोहराने के पश्चात भी उसका परिणाम बदल जाता है, इस तरह के प्रयोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना, जब सिक्का को उछाला जाएगा तो क्या मतलब है कि वो सिक्का जो है हेड ही आएगा, हो सकता है टेल भी आ जाए। एक पासे को फेंकना, तो पासे को फेंका जाएगा तो फेंकने के पश्चात उस पासे पर क्या गारंटी है कि एक ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, 5 ही। तो इस तरह के प्रयोग ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचना, तो उस पत्ते से निकला हुआ लाल पन का बेगम ही होगा, बादशाही होगा, इसकी क्या गारंटी है, नहीं गारंटी है ना। तो इस तरह के प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। अब मैंने एक पढ़ाया था आप लोगों को सिंपल ऑफ स्पेस। सिंपल ऑफ स्पेस किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। यादृच्छिक प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को और सैंपल ऑफ स्पेस कहते हैं। यादृच्छिक
प्रयोग से संबंधित परिणामों के समुच्चय को सिंपल ऑफ स्पेस कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके अवयव को एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल में बताया था आप लोग को, एक सिक्के को उछालना, 2 सिक्के को उछालना, 3 सिक्के को उछालना, 4 सिक्के को उछालना। चाहे जितने सिक्के को हम लोग एक साथ उछालेंगे उसमें उछालने का जो एन का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पावर n हो जाएगा। उसी तरह अब सेकेंड एग्जाम्पल, हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक पासे को फेंकना, एक पासे को यादृच्छिया रूप से फेंकना, रूप से फेंकना। तो जब एक पासे को फेंकेंगे तो क्या होगा, तो उसका पहले हम लोग निकालेंगे सिंपल ऑफ स्पेस। जब एक पासे को फेंका जाएगा तो हो सकता है कि एक आ जाए, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक आएगा। हो सकता है 2 आ जाए, लेकिन क्या जरूरी है कि 2 ही आएगा। हो सकता है कि 3 आ जाए, क्या जरूरी है कि 3 ही आएगा। एक पासे पे कितना अंक होता है, 6 अंक होता है। लीडो छक्का देखे हो ना, उसकी गोटी तो उसको मतलब पासे के रूप में मान सकते हो, हालांकि वो पासा नहीं कहलाता, लेकिन उसको पासे के रूप में मान सकते हो। कितना अंक होता है, 6 अंक होता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो आप उस लीडो को मान सकते हो पासा। ठीक है ना, तो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6। 6 से अधिक नहीं आएगा, 6 से कम आ सकता है ना। लेकिन इन 6 में से कोई एक आए, इसकी गारंटी है। क्या हम लोग पासा फेंकेंगे, लीडो फेंकेंगे, तो क्या ये जरूरी है कि एक आ जाएगा, छक्का आ जाएगा, दुकी आ जाएगा, तिक्की आ जाएगा, क्या जरूरी है? हाँ, नहीं ना। तो इस तरह के प्रयोग क्या कहलाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो इसका एस निकाल दिए, एनएस क्या हो जाएगा, तो एनएस हो जाएगा इसका, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा, ये पहला मतलब उसमें का पहला, ये पहला था, दूसरे एग्जाम्पल का पहला था। अब इसमें दूसरा, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाए, एक साथ यादृच्छिक रूप से फेंका जाए, या फेंकने पर, दो पासे को एक साथ यादृच्छिक रूप से फेंकने पर, तो जब दो पासे को फेंका जाएगा तो क्या होगा, पहले पर एक आ सकता है, दूसरे पर एक आने की संभावना है। पहले पर एक आ सकता है, दूसरे पर 2 आने की संभावना है। पहले पर एक आ सकता है, दूसरे पर 3 आने की संभावना है। यानी एस इसका निकाला जाएगा तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले पर एक आ जाए, पहले पासे पर, दो पासे को एक साथ फेंका जाए, मतलब समझिए कि दो लीडो है, उसको एक साथ फेंकेंगे तो पहले पर एक आ सकता है तो दूसरे पर भी एक आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। पहले पर एक तो दूसरे पर 2, पहले पर एक तो दूसरे पर 3, पहले पर एक तो दूसरे पर 4, पहले पर एक तो दूसरे पर 5, पहले पर एक तो दूसरे पर 6 आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक आ ही जाए। हो सकता है कि पहले पर 2, दूसरे पर 1, पहले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4, पहले पर 2, दूसरे पर 5, पहले पर 2, दूसरे पर 6। ये भी जरूरी नहीं कि ये भी आ ही जाए। क्या आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, और 3 6 आ सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि ये भी आ ही जाएगा। हो सकता है कि 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4 6 आ जाए। ये भी जरूरी नहीं कि भी आ ही जाएगा। हो सकता है कि 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, और 5 5 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 5 6। ये भी जरूरी नहीं कि ये भी आ ही जाएगा। हो सकता है कि 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए, 6 5 आ जाए, और 6 6 आ जाए। लेकिन इसमें से, इन 36 में से कोई ना कोई एक आएगा, इसकी गारंटी है। हम जब भी दो पासे को फेंकेंगे, आप घर पर जाकर 2 लीडो लीजिएगा और 2 लीडो लेकर फेंक कर देखिएगा,
तो इसमें से कोई ना कोई एक अंक जरूर आपको मिलेगा, या तो 2-3 मिल जाएगा, 2-4 मिल जाएगा, 2-5, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन वही आएगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं ना है। मान लीजिए पहले पासे को मैंने अपने लीडो फेंका, पहले छक्का पर कितना आ गया, पहले पर कितना आ गया, 2 आ गया मान लीजिए। दूसरे पर हो सकता है छक्का आ गया, पहले पर हो सकता है छक्का आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए। लेकिन ये गारंटी नहीं ना है कि बार बार वही आएगा हम फेंकेंगे तो, लेकिन 36 में से कोई ना कोई एक आएगा। तो इस तरह से NS इक्वल टू कितना हो गया, NS इक्वल टू कितना हो गया, 36 हो गया। ठीक है ना। अब इसी तरह तीसरा, 3 पासे को एक साथ फेंका जाए, 3 पासे को एक साथ फेंकने पर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट मैं NS ज्ञात करूंगा। S क्यों नहीं ज्ञात करूंगा, क्योंकि देखिए 2 पासे को फेंका गया तो इतना हुआ, तो 3 पासे को फेंकेंगे तो पूरा ब्लैक बोर्ड ही, व्हाइट बोर्ड ही भर जाएगा ना। तो इस तरह से NS हमें ज्ञात कर, हमारे लिए NS इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, NS इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए पहले पासे को फेंका गया तो 6 आया, दूसरे पासे को फेंका गया तो 36, और तीसरे पासे को फेंकेंगे तो NS बराबर कितना हो जाएगा, 216। ठीक। अब यहां से एक सूत्र का निर्माण हो रहा है। देखिए यहां से क्या हो रहा है, एक सूत्र का निर्माण। एक पासे को फेंका गया तो 6 पावर 1, 2 पासे को फेंका गया तो 6 पावर 2, 3 पासे को फेंका गया तो 6 पावर 3। इसी तरह डाट आगे, यदि n पासे को एक साथ, n पासे को एक साथ फेंकने पर, n पासे को एक साथ फेंकने पर, n पासे को एक साथ फेंकने पर NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पावर 8 हो जाएगा। 6 पावर, क्या चीजें समझ में आया। अगर देखिए NS इंपॉर्टेंट है, जब प्रायिकता हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे जरूरी क्या है, NS ज्ञात करना। ठीक है ना। जब प्रायिकता पढ़ोगे आप लोग तो NS ज्ञात करना सबसे जरूरी है। अगर NS ज्ञात करने आ गया तो समझिए कि प्रायिकता आपको आ गया। अगर NS ज्ञात करने नहीं आया तो प्रायिकता आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। आया समझ में ना। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद ताश के बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ताश के गड्डी से संबंधित प्रश्न, मतलब एग्जाम्पल। ठीक है ना। तो जब ताश के गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है ना, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ उदाहरण आप लोगों को, ये क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। क्यों अनिश्चित है, क्योंकि हम पासे को चाहे जितना बार भी फेंक दें, एक बार फेंके तो पहले पर मान लीजिए 2 आ गया, दूसरे बार फेंक रहे हैं तो 3 आ गया, चौथे बार फेंके तो 5 आ गया, हाँ तीसरे, मतलब इस तरह से जितना बार भी फेंकेंगे तो अलग अलग मान आएगा ना। तो ये चीज़ें निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो जब कोई कार्य करने पर बार बार बदल जाता है तो कौन सा कार्य कहलाते हैं, हाँ मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। कौन सा प्रयोग कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे ताश की गड्डी। एग्जाम्पल तीसरा, यदि एग्जाम्पल तीसरा में पहला, यदि ताश की गड्डी से एट रैंडम में समझ रहे हैं ना, यादृच्छा रूप से एट रैंडम एक पत्ता निकालने पर, अब इसमें हमें NS ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, NS ज्ञात करना है। तो आप लोग जाएंगे 12 में तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, 11th में जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। उसमें एक सूत्र होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह 2 तरह से दिया जाता है। एक फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है, और एक फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे भी दिया जाता है। ये दोनों फैक्टोरियल का चिन्ह है। समझ में आया। देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, खड़ी पाई देकर नीचे बिंदु, और ऐसे भी दिया जाता है। ठीक है ना। फैक्टोरियल का मान मतलब, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखिए अगर मान लीजिए किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है,
5 फैक्टोरियल का क्या कर रहे हैं आप, मान निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इधर, 5 फैक्टोरियल का मान निकाल रहे हैं। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। हम जब तक हम तब तक इसमें गुणा करते रहेंगे जब तक एक मान ना आ जाए। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो अब 5 के 20 यही 60 दूनी 120 इसका मान हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का, ठीक है। हाँ, फैक्टोरियल n का मतलब होता है n गुणे n-1 गुणे n-2 गुणे n-3 डॉट डॉट, ठीक है ना। अब चाहे कितना भी फैक्टोरियल का मान निकाल दे आप, 10 फैक्टोरियल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है ना। चीज समझ में आ रहा है ना। तो ये एक सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग ताश गड्डी वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे मिटा दूं, ये तो चीजें समझ गए आप लोग, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, NS इक्वल टू हो जाएगा 52C। आपने कितना पत्ता निकाला, ताश गड्डी से एक पत्ता निकाला, तो 52C1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए n की जगह पर क्या है, 52 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 52 फैक्टोरियल। अब बटे में देखिए, उसके बाद r फैक्टोरियल दिया है ना, तो 1 फैक्टोरियल, फिर गुणे फैक्टोरियल 52 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब 52 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 52 गुणे 51 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम चाहें जितना पर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, आज चाहेंगे तो क्या करेंगे, 51 50 49 48 लेकर चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें ज़रूरत है अभी इतने पर। फैक्टोरियल एक का मान कितना होता है, एक ही होता है। क्या होता है, एक ही होता है, एक लिख दिए। अब 52 में से एक गया, कितना बचेगा, 52 में से एक गया, कितना बचेगा, 51, तो फैक्टोरियल हो जाएगा 51। अब 51 फैक्टोरियल से 51 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बराबर कितना हो जाएगा, 52, ठीक है ना। यानी ताश के गड्डी से एक पत्ता यदि यादृच्छिक रूप से खींचेंगे या निकालेंगे तो कितनी बार निकाल सकते हैं, 52 बार निकाल सकते हैं, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं। हम कोई भी पत्ता खींचेंगे तो ये जरूर नहीं है कि कौन पत्ता निकलेगा, ये हमें गारंटी नहीं है, कोई भी पत्ता निकल सकता है। चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। अब दूसरा, इस तरफ दूसरा ध्यान दीजिए, यदि ताश की गड्डी से 8 रैंडम 2 पत्ते निकालने पर, ठीक है ना, तो 2 पत्ता निकाला जाएगा, तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52C2, कितना हो जाएगा। अब 52C2 को सॉल्व किया जाए, तो 52C2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 गुणे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं चलिए, 52 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, उसी सूत्र पर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल सॉरी, अब हो जाएगा 52 गुणे 51 गुणे 50 फैक्टोरियल। अब बटे में 2 फैक्टोरियल का मान कितना होगा, 2 गुणे 1, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50 फैक्टोरियल, 52 में से 2 गया 50, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से कटाएंगे 26 बार में, 26 से 51 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 एकम में 6, 6 पचे 30, 2 एकम में 2 और 2 पचे 10, 6 के 6 1326 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1326। यानी अगर मैं 2 पत्ते निकालता हूँ ताश गड्डी से, कितना पत्ता निकालता हूँ, 2 पत्ता, तो 1326 बार निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, 1326 बार।
इसी तरह अगर हम लोग 3 पत्ते, यदि ताश की गड्डी से एट रैंडम 3 पत्ते निकालने पर, 3 पत्ते निकालने पर NS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52C3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बच्चा लोग ध्यान दीजिए, इसी तरह डैट डैट आगे तक, यदि ताश की गड्डी से एट रैंडम R पत्ते निकालने पर तो NS इक्वल टू कितना हो जाएगा, NS इक्वल टू हो जाएगा 52CR। ठीक है ना। आप जितना पत्ता निकालेंगे उतना नीचे लिखेंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपका मतलब कि एग्जाम्पल समाप्त होता है, ये एट रैंडम वाला। अब इस पर सवाल कैसे आएंगे, कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको सीखेंगे। ठीक है ना। या दृक्ष्या संबंधित से प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल बताया जाएगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन आता है, ये दृक्ष्या से संबंधित प्रश्न। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।